नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देवगी में। मित्रों, हम पहले भी अपने पूर्ववर्ती वीडियोस में रोगों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ऐसे रोग जो कि आमतौर पे हमारे पुराने जमाने से संबंधित लोगों के जीवन में नहीं थे, वो रोग आज की पीढ़ी को भुगतने पड़ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आधुनिक पीढ़ी का जो लाइफस्टाइल है वो इस प्रकार का हो गया है। यानी कि ये कुछ रोग आधुनिक जीवन शैली की देन है। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे ही रोग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और वो है अस्थमा, यानी दमा या श्वास रोग। आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों में अस्थमा यानी दमा या श्वास रोग भी एक प्रमुख रोग है। इस रोग का मुख्य कारण चंद्रमा व बुध नीच या शत्रु राशि में स्थित हो, वो एक कारण बनता है। दोनों की युति मुख्यतः मंगल की राशियों मेष व वृश्चिक में होने पर इस रोग के उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। इस रोग के कुछ और भी कॉम्बिनेशन हैं जिनकी वजह से जातक विशेष को इस तरीके के रोग के ग्रसित होने की संभावना प्रबल हो जाती है। वो है यदि शनि नीच या शत्रु राशि में हो, या चंद्रमा मिथुन या सिंह राशि में स्थित हो, तथा इनके ऊपर पाप प्रभाव हो, यानी कि ये पीड़ित हो, तो यह रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा यदि निर्बल चंद्रमा पाप कर्तरी में, यानी कि चंद्रमा के दोनों तरफ में अशुभ ग्रह हो, तो चंद्रमा पाप कर्तरी में होता है, तथा सूर्य 7th हाउस में हो, तो उसकी सीधी लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, तो भी अस्थमा का रोग होता है। इसके अलावा एक अन्य योग है जिसमें कि बुध यदि कर्क राशि में स्थित हो और सूर्य के साथ युति कर रहा हो, तथा चंद्रमा निर्बल होकर पाप ग्रहों के बीच में हो, शनि 7th भाव में हो, अथवा मंगल और शनि के मध्य चंद्रमा निर्बल हो और सूर्य मकर राशि में हो, तो भी दमा या श्वास रोग होने की पूरी संभावना होती है। ये तो हुई कि कौन व्यक्ति इस रोग के प्रोन है, यानी अर्थात कि किसको अस्थमा रोग या दमे का रोग, श्वास का रोग होने की संभावना है। ये तो हुए वो कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या इससे बचने का भी कोई उपाय है? तो जब ज्योतिष में योग दिए हैं तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं इनसे बचाव के लिए भी कुछ उपाय हमें देखने को मिलते हैं ज्योतिष ग्रंथों में, कि जिनको अगर फॉलो किया जाए तो इस रोग से व्यक्ति के कष्ट कम हो सकते हैं। उसको इस रोग के दौरान इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि कुछ उपाय फॉलो कर लिए जाएं। जैसे कि वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ, यानी कि शुक्र, बुध और शनि के लगन वाले व्यक्तियों को यदि वो पन्ना धारण करें तथा साथ में चंद्रमा को पुष्ट करने के लिए दान, मंत्र जाप और व्रत करें तो राहत मिलती है। मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह,
धनु या मीन, अर्थात मंगल, चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति के लगन वाले व्यक्तियों को मोती धारण करना चाहिए तथा बुध को ठीक करने के लिए दान, व्रत, जप आदि करना चाहिए। गणपति जी, दुर्गा जी और शिव जी की पूजा आराधना करें। चतुर्थी और पूर्णिमा का व्रत करें। गायों को हरा चारा खिलाएं तो भी काफी राहत महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ आध्यात्मिक उपाय हैं, यानी कि अध्यात्म से जुड़े हुए उपाय करने से भी काफी लाभ मिलता है, जिसके अंतर्गत जातक को चंद्रमा में बुध के गायत्री मंत्रों द्वारा 24 आहुतियां यज्ञ में देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, जैसे कि खान पान में सावधानी बरतें, प्राणायाम, इसमें विशेष तौर पे कपालभाति, अनुलोम विलोम करें और स्वच्छ वायु ग्रहण करें जितना ज्यादा हो सके, और साथ ही तनाव से दूर रहें और खुश रहने का प्रयास करें। हालांकि ये आधुनिक जीवन के अंदर इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना हम प्रयास करें इससे हम इन रोगों को अपने से दूर रख सकते हैं, और अगर दूर नहीं भी रख सकते तो इनसे मिलने वाले कष्टों में काफी कमी आ सकती है। तो निष्कर्ष ये है कि अस्थमा रोग से पीड़ित व्यक्ति ज्योतिषीय उपाय, आध्यात्मिक उपाय और साथ में अपनी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करके इस रोग को नियंत्रित रख सकता है, यानी इसको कंट्रोल में रख सकता है और एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके साथ में ही इसी से जुड़ा हुआ एक और भी रोग है, क्योंकि ये सांस से संबंधित है तो वो रोग भी इसी कैटेगरी में आता है, वो है नासिका का रोग, यानी कि नाक संबंधी रोग। इसके अंदर भी कुछ ऐसे योग होते हैं कि व्यक्ति को नासिका से संबंधित रोग मिलने की संभावना होती है यदि कुंडली में इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बना हो। यह रोग भी दमा की भांति ही सांस से जुड़ा हुआ है। यह रोग अत्यंत परेशान करने वाला होता है और इस रोग का कारक है बुध ग्रह तथा द्वितीय और तृतीय यानी कि सेकंड और थर्ड हाउस का निर्बल और पीड़ित होना। दूसरा भाव और तीसरा भाव यानी कि नासिका और गले को रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर कोई ग्रह, पाप ग्रह पीड़ित कर रहे हैं तो भी ये नासिका का रोग होने की काफी संभावना रहती है। ज्योतिषीय कारण अगर हम ढूंढते हैं तो उसमें बुध ग्रह का पाप प्रभाव में होना, रोग भाव यानी कि छठे भाव में पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट होने पर, शत्रु नवांश में लग्नेश के स्थित होने से तथा द्वितीयेश यानी सेकंड लॉर्ड और तृतीयेश यानी थर्ड लॉर्ड के निर्बल व पीड़ित होने पर, यानी कि उस घर के स्वामियों के पीड़ित होने पर भी यह रोग होने की संभावना होती है। 12वें भाव में पाप ग्रह शनि, छठे भाव में चंद्रमा के स्थित होने तथा शनि के अष्टम भाव में होने के साथ ही लग्नेश के पाप ग्रह के नवांश में स्थित होने पर यह रोग उत्पन्न होता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। सूर्य से त्रिक भाव में, त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12, इन भाव में पाप ग्रह शनि और मंगल के स्थित होने पर भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है। तो जब ये रोग उत्पन्न होगा तो इसके निदान के बारे में भी हमें जानकारी ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलती है। उसके अनुसार वृषभ, तुला,
मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, यानी कि शुक्र, बुध और शनि के लगन वाले व्यक्तियों को पन्ना धारण करना चाहिए। यह रत्न केवल वे ही धारण करें जिनका लगन बुध, शुक्र या शनि की राशि में हो। अन्य लोग जो हैं वो इसे ना पहने। बाकी लग्नों के लिए बुध से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, व्रत रखें तथा मंत्र का जाप करें। गायों को सोमवार और बुधवार को हरा चारा खिलाएं। बुद्ध गायत्री मंत्र द्वारा हवन यज्ञ में इसकी 24 आहुतियां प्रदान करें। इसके अलावा हम कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उपाय भी कर सकते हैं, यानी कि प्राणायाम, व्यायाम और योग करना चाहिए। मंत्र ओम का उच्चारण लंबी सांस के साथ में करें, क्योंकि ओम एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्निहित बहुत एनर्जी भरी हुई है। तो इसको अगर लंबी सांस के साथ में ओम का उच्चारण किया जाए तो हम स्वयं अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे और एक एनर्जी आपको एक अलग सी नजर आएगी, फील होगी आपको। और प्राणायाम के दौरान सुबह हरी घास पर पैदल चलें तो भी आपको इस रोग से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है, राहत मिल सकती है, ये रोग नियंत्रण में रह सकता है। तो मित्रों, आज थी आधुनिक जीवन शैली के रोगों में से 2 प्रमुख रोग, अस्थमा और नासिका के रोग पे, और उनके ज्योतिषीय उपायों द्वारा निदान की संभावनाओं पर एक संक्षिप्त सी चर्चा, जिसे मेरे ज्योतिष प्रेमी भाइयों और अन्य जो जागरूक व्यक्ति हैं जो इसकी जानकारी को प्राप्त करके कुछ इस मार्गदर्शन का फायदा उठा सकते हैं, तो अवश्य उठाएं और इससे लाभ लेने की कोशिश करें। धन्यवाद।